आप नरेंद्र मोदी की प्लानिंग देखिए बॉस। चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में यह देखा है कि कैसे वो गुजरात से बाहर थे और एक मौका मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया और पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, तो मौका मिलने की बात होती है, लेकिन उसमें पीछे से बैकअप होना बड़ा जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी को क्लियर है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सीनियर लोग हैं, हर आदमी सोचता होगा कि अगला अध्यक्ष मैं ही बनूंगा क्या। उसमें अगर 45 साल के अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है तो उसको 10 दिक्कतें आ सकती हैं। कोई सोचेगा अरे इस छोटा है मेरे से उम्र में, मैं क्यों सुनूं, अनुभव में कम है, मैं क्यों सुनूं, बहुत सारी बातें होंगी। नरेंद्र मोदी ने 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मेरे बॉस हैं, क्लियर हो गया कि सबको बॉस मानना है, और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड उनको दे चुका हूं और वो मुझे जो निर्देश देंगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मतलब मैं भी उनसे आदेश लूंगा। ये मोदी ने एक लाइन में क्लियर कर दिया, यानी फुल सपोर्ट। अब पार्टी में कौन बोल सकता है बॉस? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनसे ऑर्डर लूंगा, तो फिर क्या एज है, कितना अनुभव है, सब खत्म। फिर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो हैं, और जी कह के भी बोल रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, सांसद, भाई सब बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे। उनके सामने पीएम मोदी ने बता दिया कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। सबको एक साथ मैसेज चला गया और नितिन नवीन को भी मैसेज चला गया कि भाई फुल सपोर्ट है, काम कीजिए, आप पार्टी को आगे ले जाइए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण में बोलने के लिए कह दिया, बल्कि जब नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर में अपनी कुर्सी संभालने गए तो भाई पीएम मोदी ने उनके लिए कुर्सी खींच के उनको बोला कि आइए बैठिए। नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे, कुछ पेपर साइन किए। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पीछे खड़े रहे। कोई सीनियरिटी नहीं, अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर को कंपेयर करने लगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उल्टा हिसाब चलता है। आप ये तस्वीर देखिए, एक रैली में सोनिया गांधी मंच पे आई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी बैठ गई, राहुल गांधी बैठ गए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर खड़े होकर ताली ही बजाते रह गए और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की तरफ देखते भी रहे। तो बीजेपी के इस तस्वीर को लोग कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस से, कि वहां नरेंद्र मोदी नए अध्यक्ष के लिए, 45 साल के नए अध्यक्ष के लिए कुर्सी खींच रहे हैं, यहां कितने 80 साल के हैं शायद मेरे ख्याल से, वो कुर्सी से खड़े हो गए कि सोनिया जी और राहुल जी आए। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, पिछले साल का है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान राहुल गांधी किसी और दिशा में जाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी नेता उन्हें आवाज लगाते रहे, राहुल जी, लेकिन राहुल जी तो अपनी धुन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी किसी बात का लोड ही नहीं ले रहे, वो चलते चले गए। कांग्रेस और बीजेपी का कल्चर अब लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के कैसे बीजेपी के अंदर जनरेशनल चेंज वो लेकर आ गए, नए नए नेताओं को सामने ले आए। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन को लेकर चले आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का विजन है कि भाई हमको सत्ता में रहना है, हमको 2047 के लिए काम करना है, तो अध्यक्ष भी तो नया बनाते भाई। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों में कहीं 45 साल का अध्यक्ष ही नहीं है। और आप सबकी उम्र कंपेयर कर लीजिए भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने बोला ना 80 के ऊपर, 83 साल के हैं भाई साहब। सोनिया गांधी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, 78 साल की। लालू यादव 77 साल के पार्टी प्रेसिडेंट है आरजेडी के। ममता बनर्जी 71 साल की हैं, टीएमसी की प्रमुख है। चंद्रबाबू नायडू 75 साल के हैं, टीडीपी के प्रमुख हैं। नीतीश कुमार 74 साल के हैं, जेडीयू के कर्ता धर्ता है। एमके स्टालिन 72 साल के हैं, डीएमके के प्रमुख। मायावती 70 साल की हैं, बीएसपी प्रमुख। अरविंद केजरीवाल 57 साल के हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया। और अखिलेश यादव 52 साल के हैं, सपा प्रमुख। यानी बीजेपी के अंदर सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट को मौका दिया गया है। आप यह भी देखिए कि कैसे कांग्रेस की गाड़ी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी का कल्चर यह है कि वहां लगातार पार्टी प्रमुख बदलते रहते हैं। भाई नितिन नवीन के प्रेसिडेंट बनने से बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मैसेज चला गया है कि कल को मेरा नंबर भी आ सकता, तो वो उस उत्साह से ना काम करेगा। कांग्रेस में क्लियर है कि भाई 4-6 लोग ऊपर हैं, उनके अलावा किसका मौका आना है। सपा में क्लियर है कि नहीं आएगा मौका बॉस। अगर पिछले 28 सालों का हाल आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है।
बीजेपी के अध्यक्ष 1998 से 2000 कुशाभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 बंगारू लक्ष्मण, और उधर देखिएगा, उधर 98 से 2017 तक सोनिया ही गांधी थी। जन कृष्ण मूर्ति 2001 से 2002, 2002 से 2004 वेंकैया नायडू, उधर देखते रहिएगा नाम, उधर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वो देखते जाइए, वही एक दो तीन नाम दिखेगा आपको। 2005 से 2009 राजनाथ सिंह, 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2013 से 14 राजनाथ सिंह, 14 से 20 अमित शाह, 20 से 26 तक जेपी नड्डा, 2026 में नितिन नवीन आ गए। उधर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दबाव बन गया भाई कि कोई तो बाहर से आए, तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे बने 2022 में। तो भैया वहां कार्यकर्ता को भी लगता है कि क्या ही मेहनत करना है यार, वहां पहुंच थोड़ी पाएंगे। 1998 से अब तक 28 साल में बीजेपी में 11 अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के यहां एक ही परिवार के अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, जो खुद बोलते हैं कि वो तो गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बने। इधर पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बता दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान वायरल होने लगा जिसमें वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी परिवार को अपना बॉस बताते रहे। सुनिए एक बार दोनों। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। भाई वो फर्क दिख रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, यहां मोदी अपना बॉस बता रहे हैं नितिन नवीन को, वहां खड़गे कह रहे हैं कि भाई मेरे बॉस तो एक तरीके से यही कह रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी। बीजेपी और कांग्रेस का यह फर्क, एक तरफ नरेंद्र मोदी 45 साल के अध्यक्ष को बॉस बोलने को तैयार है, वहां 83 साल के व्यक्ति को भी सोनिया गांधी को बॉस बताना पड़ता है। कांग्रेस में बहुत सालों के बाद परिवार के बाहर का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो खुद मानता है कि गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बना। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में बहुत ऐसी पार्टियां हैं जहां बाहर के किसी अध्यक्ष के बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे अगर आप देखिए, आप इसका अनुभव देखिए, फिर आपको बीजेपी का प्लान बताता हूं, पार्टी और कितने साल से अध्यक्ष, ये भी आप देखिए। जैसे है आरजेडी, उसमें लालू यादव, भाई वो 1997 से अध्यक्ष हैं। 1997 से अब तक 2026 आ गया, लालू यादव ही आरजेडी के अध्यक्ष है। इसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी को देखिए, इसमें मुलायम सिंह 1992 से रहे अध्यक्ष, 1992 से लेकर 1992 में पार्टी बनाई और 2017 तक वही अध्यक्ष रहे, और वो हटे तो अखिलेश यादव आ गए। भाई परिवार के बाहर किसी के लिए जगह ही नहीं है। अखिलेश यादव आए तो वो 2017 से अभी तक बने हुए हैं, अब तक। तो ये तो इन पार्टियों का हाल है। टीएमसी आप देखिए, ममता बनर्जी अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी ये 1998 से अध्यक्ष है बॉस, जब से पार्टी बनी हुई। डीएमके एमके स्टालिन 2018 से पार्टी प्रेसिडेंट है, उनसे पहले उनके पिताजी एम करुणानिधि वो 50 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल 2012 से पार्टी के नेशनल कन्वीनर है। इन पार्टियों में सालों से यही चला आ रहा है, और यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की तगड़ी क्लास लगाई। कहा कि देश के लिए परिवारवाद इतना बड़ा अभिशाप बन गया है कि क्या ही कहा जाए। देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अरबन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिगना का बेटा, वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर
आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। देखिए, बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह यह भी है, उसके मामूली से मामूली कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है। आप अपने ऑफिस में सोचिए ना बॉस, आपको पता रहेगा कि जीवन में कभी आप बॉस ही नहीं बनने वाले हैं। कितने दिन काम कीजिएगा, सोचिएगा, चेंज करो, छोड़ो। इन लोगों का हाल ये तब है जब ये लोग लगातार हार रहे हैं, तब भी ना चेहरा बदलते हैं ना नीति बदलते हैं। जबकि आप नरेंद्र मोदी को देखिए कि वो लगातार बदलाव करते रहे, और वो भी तब जब वो लगातार जीत रहे हैं। ये काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही कर सकते हैं कि नितिन नवीन जैसे युवा नेता को पार्टी का सर्वोच्च पद दे दिया। आप नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से पहले की तस्वीरें देख लीजिए, कोई सोच नहीं सकता था भाई कि बीजेपी की कमान उनको मिलने जा रही। आप ये पुरानी तस्वीर देखिए, इसमें बिहार बीजेपी के कई नेता एक टेबल पर बैठे हैं और नितिन नवीन खड़े हैं। बीजेपी का कल्चर है, जो व्यक्ति खड़ा है वो आज बैठे हुए लोगों का बॉस बन चुका है। आप नितिन नवीन की एक और तस्वीर देखिए, ये भी पुरानी तस्वीर है। इसमें नितिन नवीन बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं दूर से। बीजेपी का यह कल्चर उसे दूसरों से अलग करता है, क्योंकि यहां साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए नितिन नवीन कैसे बिहार की राजनीति से निकलकर बीजेपी के अध्यक्ष तक पहुंचे। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने, 45 साल में अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन बिहार में 5 बार के विधायक रहे। वो बिहार सरकार में कानून मंत्रालय से लेकर अर्बन डेवलपमेंट मंत्री तक रहे। साल 2006 में पिता की मृत्यु के बाद वो राजनीति में आए और पटना वेस्ट से पहला चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी विधायक थे और आरएसएस के से काफी करीबी थी उनकी। नितिन नवीन कायस्थ हैं, उन्हें संगठन की अच्छी जानकारी है। साल 2023 में उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी को जीत दिलाई। फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीती। यानी संगठन, प्रतिभा और युवा जोश को देखते हुए नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन की ताजपोशी पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। यानी बीजेपी उस ट्रेन की तरह है जिसकी नीतियों की पटरी तय है। ड्राइवर किसी को भी बैठाइएगा वो उसी तरीके से चलेगी रफ्तार से। कांग्रेस का हाल यह है कि वहां ड्राइवर फिक्स है। ट्रेन बदल दीजिए, ट्रेन का इंजन बदल दीजिए, बोगी बदल दीजिए, पटरी उखाड़ के इधर से उधर कर दीजिए, सब बदल जाएगा, ड्राइवर नहीं बदलता। यार मैं ही चलाऊंगा, गांधी परिवार चलाएगा भाई। बीजेपी का क्या कल्चर है ये पीएम मोदी ने बता दिया, लेकिन कांग्रेस का हाल क्या है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर दिसंबर 2023 की है। हैदराबाद में एक रैली के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने परिवार के साथ सोनिया गांधी के पांव छुए, जबकि सोनिया गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए थे। लेकिन रेवंत रेड्डी ने पहले सोनिया गांधी के पांव छुए और फिर बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिलाया। उसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को राहुल गांधी से मिलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हो। पिछले साल दिसंबर में जब कांग्रेस ने दिल्ली में रैली की थी, तब भी मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को असहज होना पड़ा था, क्योंकि मंच से उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित कर दिया गया था। वो अपने सीट से उठ गए, फिर अचानक राहुल गांधी ने मंच संभाल लिया और भाषण देने लग गए। अध्यक्ष खड़े हो गए। राहुल जी ने कहा कि मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा।
कांग्रेस में ये सब आम बात है। अध्यक्ष कोई भी बने, जलवा गांधी परिवार का ही रहता है। लगातार हार के बाद भी परिवार के प्रति पार्टी का मोह ही खत्म नहीं हो रहा। आज पीएम मोदी ने भी चेताया कि कांग्रेस तो हार की समीक्षा से भी डरती है, क्योंकि फिर एक परिवार पर आंच आ जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद को बदलने को तैयार नहीं है। सुनिए एक बार। अरे वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं, और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। कौन बॉस है कौन कार्यकर्ता है तो सारा देश देख रहा है। ना जरूर दिखाई देता है कि उनको अध्यक्ष कैसा चाहिए उन्होंने अपना बना लिया। जिस कांग्रेस के राज में सबसे बड़े बॉस प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता दिया गया था, उनको आज इंसानों को बॉस सुनकर बड़ी आग लग रही है। जो भगवान श्री राम सबसे बड़े बॉस, उनको काल्पनिक बताते थे बॉस। कांग्रेस को यह सब मजाक लग रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए। जिस वक्त नितिन नवीन की ताजपोशी हुई, उस वक्त मंच पर सारे बड़े नेता थे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे बड़े नेता नितिन नवीन की अगुवाई करके मैसेज दे रहे थे। नितिन नवीन इस पद पर निर्विरोध चुने गए। संगठन चुनाव का जिम्मा संभाल रहे बीजेपी के रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे घोषित किए और नितिन नवीन को सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन सौंपा। यह बात तो सही है कि पीएम मोदी फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं, और पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की कड़ी में ही नितिन नवीन जैसे युवा नेता को कमान दी गई है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मिलेनियन बताया। वो जनरेशन वो जो 80 और 90 के दशक में जन्मा है। साल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। इसी साल नितिन नवीन का जन्म हुआ था। नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ साथ पीएम मोदी ने बंगाल को लेकर बड़ा मैसेज भी दिया। ममता बनर्जी से बंगाल जीतना इस वक्त नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मिशन है। नितिन नवीन का पहला चैलेंज बंगाल है। आज पीएम मोदी ने घुसपैठियों का जिक्र करके ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को घेर दिया और क्लियर मैसेज दे दिया कि नितिन नवीन के अध्यक्षता में बीजेपी को अब बंगाल जीत कर दिखाना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है।